अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशरिक़ वस्ती के अंदर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग एक ऐसे दहाने के ऊपर खड़ी है जहां पर एक छोटी सी गलती इस पूरे खित्ते को, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ती को, एक नई जंग के अंदर धकेलने के लिए काफ़ी है। इस राह की ढेर के अंदर एक इंतहाई अहम मगर खामोश मुल्क और एक इंतहाई स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल मुल्क पाकिस्तान है। इस हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ इस वक्त किसी सूरत मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त अगर इसराइल के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास दो मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। एक शाहीन-3 और दूसरा हाल ही में टेस्ट किया गया अबाबील मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम सिर्फ एक दिफा के हथियार नहीं बल्कि इस खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एक इंतहाई अहम जुज़ भी हैं। ये हथियार इस खित्ते के अंदर पावर बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान का शाहीन-3 मिसाइल सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम ही नहीं बल्कि इसकी असल ताकत इसकी टेक्नोलॉजी है। इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले इसकी स्पीड की बात की जाती है। इसकी स्पीड तकरीबन आवाज़ की रफ्तार के 18 गुना तेज़ यानी कि मैक 18 है। अगर हम इसे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 22,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बनती है। ये दुश्मन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने से पहले ही उसको तबाह बर्बाद करके रख सकता है और दुश्मन को किसी रद्द अमल के काबिल नहीं छोड़ता। और इसकी दूसरी टेक्नोलॉजी PSAC है यानी कि पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हवा के अंदर इंतहाई ऊंचाई के ऊपर इस मिसाइल को अपनी सिमत तब्दील करने और अपने निशाने को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत देता है, जिस वजह से ये सिस्टम इस मिसाइल को रोकना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। इस मिसाइल का थर्ड एडवांटेज इसका सॉलिड फ्यूल मिसाइल होना है, यानी इसके अंदर ठोस ईंधन भरा जाता है। अगर हम लिक्विड फ्यूल या फिर दूसरे आम मिसाइल जिनके अंदर लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है उसकी बात करें तो उनको तैयार करने के लिए तकरीबन कई घंटों का वक्त दरकार होता है, जिनके अंदर उनकी रीफ्यूलिंग और उनके इंजन को तैयार करना है। मगर सॉलिड फ्यूल सेल तकरीबन मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा ही पड़ा होता है और उसको चलाने के लिए सिर्फ ऑर्डर का इंतज़ार होता है, यानी इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर रेडी कर फायर किया जा सकता है। और अगर हम इसकी सबसे बड़ी ताकत की बात की जाए तो ये फिर किसी भी फिक्स लॉन्चर के ऊपर फिक्स नहीं है, यानी कि इसको 16 पहियों वाली एक गाड़ी के ऊपर फिक्स किया गया है जो कि पहाड़ों के अंदर जाकर कहीं भी छुप सकती है या फिर किसी भी सहरा के अंदर जाकर अपने आप को छुपा सकती है और वहाँ से फायर कर सकती है। यानी इसको लोकेट करना और इसके ऊपर हमला करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर शाहीन-3 मिसाइल सिस्टम तेज़ है तो अबाबिल मिसाइल एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि इसराइल के एरो और आयरन डोम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजी MIRV से लैस है, यानी कि इसके एक मिसाइल के अंदर तकरीबन 6 से लेकर 8 तक वारहेड्स हो सकते हैं। फायर होने के बाद अबाबिल मिसाइल सिस्टम हवा के अंदर बुलंद होता है और एक ख़ास मखसूस हद तक ऊपर जाता है, जिसके बाद ये अपने निशाने की तरफ बढ़ता है और अपने अंदर से तकरीबन तमाम के तमाम वारहेड्स को सेपरेट कर देता है। इस तरह उनके आयरन डोम या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनको डिटेक्ट करना और इनको इंटरसेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा महंगा होता है। अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम 1 या 2 वारहेड्स को टैकल कर भी ले तो ज़्यादातर वारहेड अपने निशाने को दुरुस्तगी से निशाना बना सकते हैं, जो एक बड़ी तबाही का मौजब हो सकता है। ये सिस्टम ख़ास तौर पर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को ओवरलोड करने के लिए बनाया गया है। शाहीन-3 और अबाबिल के अलावा पाकिस्तान के पास इसराइल या फिर किसी भी दूसरे दूर दराज इलाके को निशाना बनाने के लिए और भी स्ट्रेटजिक तरीके मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास बाबर 3 जैसे क्रूज़ मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो कि आबदोज़ से फायर किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हंगोर क्लास की आबदोज़ों को बहिरा अरब या फिर इससे आगे कहीं तैनात कर दे तो ये आराम के साथ इसराइल को निशाना बना सकते हैं। ये निशाना इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि आबदोज़ से फायर किए गए मिसाइल्स को टेस्ट करना या डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल होता है। मिलिट्री की ज़ुबान में इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। जदीद जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि पाकिस्तान के पास ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम और ऐसा मवासलाती निज़ाम का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद है जो कि दुश्मन के मवासलाती निज़ाम या फिर ग्रिड सिस्टम को यकदम मफलूज करके रख सकता है, जो कि किसी भी मिसाइल हमले से पहले दुश्मन के मुल्क को ब्लैक आउट कर सकता है। अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो पाकिस्तान 1967 और 1973 के अंदर भी इसराइल के कई तैयारे गिरा चुका है। आज पाकिस्तान के पास उस दौर से बहुत ज़्यादा बेहतर JF-17 और J-10C के ब्लॉक्स मौजूद हैं। गर्चा ये तैयारे पाकिस्तान से डायरेक्टली तौर पर इसराइल के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकते,
مگر پاکستان اپنے اتحادیوں کے اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر ایئر ڈومیننسی ثابت کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے دفاع کا زیادہ تر انحصار اس کے اندر موجود میزائل ڈیفنس سسٹم کے اوپر منحصر ہے، مگر پاکستان کے ابابیل میزائل اور شاہین 3 میزائل اس شیلڈ کو کسی حد تک کمزور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی یہ صلاحیت اسرائیل کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں کوئی ایسی حد پار نہ کرے جو کہ علاقائی توازن کو بگاڑ دے اور پاکستان کو مجبوراً اس کے اندر مداخلت کرنا پڑے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مگر طاقت کا توازن ہی جنگوں کو روکتا ہے۔ پاکستان کے یہ 2 میزائل سسٹم ہی مشرق وسطیٰ کی اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر کم امن کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابابیل میزائل سسٹم کا اس وقت ٹیسٹ کرنا اسرائیل کے لیے کھلا پیغام تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔